नमस्कार, जय हिंद साथियों। वेलकम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आज उसका तीसरा एपिसोड होने वाला है, जो कि कवि कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित अपने सिलेबस के अंदर 2 कविताएं दी हुई हैं और इम्पोर्टेंट है, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। मेरे साथियों, इन दोनों कविताएं से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप प्रश्न और लघुवचनात्मक टाइप प्रश्न बनते हैं, सभी के बारे में इसी वीडियो सेशन के अंदर चर्चा वो करेंगे। और साथियों, हम तैयारी कर रहे हैं ब्लूप्रिंट 2025 के अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके समक्ष टाइम है वो बहुत कम है साथियों। आपको बता दूं कि आपकी परीक्षाएं हैं वो अब की बार 6 मार्च से शुरू होने वाली हैं, ध्यान में रखना साथियों। और सबसे पहले देखेंगे एमसीक्यू टाइप प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष है और साथ में आपको भी इन्हीं प्रश्नों के जवाब वो देने का प्रयास भी करना है। तो कविता के बहाने बात सीधी थी पर कविता के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछ रहा है और इम्पोर्टेंट है साथियों। तो कुंवर सिंह, कुंवर प्रसाद, कुंवर प्रकाश, कुंवर नारायण। तो क्या करोगे साथियों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कविता के बहाने और बात सीधी थी पर रचना के रचनाकार हैं कवि कुंवर नारायण जी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, क्या पूछ रहा है, देखो इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न, कवि कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश, 1948 मुंगेर बिहार, 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर कवि कुंवर नारायण का जन्म होता है। अगर आपको 1948 मुंगेर बिहार दिया हुआ पूछे तो ये आपको करना होगा मेरे साथियों आलोक धनवा जी। क्या करोगे? आलोक धनवा जी करना है। अगर आपको 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश दिया रखे तो आपको करना होगा रघुवीर साय जी। ध्यान में रखना साथियों, आपको लिखना होगा जीवन परिचय के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, क्या कहता है, देखो तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना कवि कुंवर नारायण की नहीं है? इंपॉर्टेंट साथियों, चक्रव्यूह परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, एक समय था। तो बिल्कुल मेरे साथियों, ये यहाँ पर ये जरूर ध्यान में रखना कि नहीं पूछा है कि है पूछा है। तो बिल्कुल नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कवि कुंवर नारायण जी की ये तीनों रचनाएं अपने सिलेबस के अंदर हैं और ये नहीं है मेरे साथियों एक समय था। ये किसकी हो जाएगा? रघुवीर साई जी की। ध्यान में रखना, रघुवीर साई जी की रचना है एक समय था। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, क्या कहता है चौथा प्रश्न, कि कवि कुंवर नारायण ने अपना काव्य लेखन कब प्रारंभ किया था? तो 1955, 1950, 1960, 1961। तो कब प्रारंभ किया था मेरे साथियों? वो किया था, चौथे प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 1950 के अंदर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको करना होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, क्या कहता है कि कविता के बहाने कविता व निम्न में से किस काव्य संग्रह केंद्र से ली हुई है? तो इन दिनों, आत्मजयी, चक्रव्यूह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल इन दिनों काव्य संग्रह से ली हुई है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी कर देंगे। अब मेरे साथियों आपको बता दूं कि 6 नंबर की सह प्रसंग व्याख्या आने वाली है सिलेबस के अंदर। तो उसके अंदर आपको लिखना होगा कि गद्यांश दे दिया जाएगा, गद्यांश पद्यांश, उसके अंदर से आपको लिखना होगा कि निम्न में से इस काव्य संग्रह से ये कविता है वो रचना ली हुई है। तो आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे पूरे में से पूरे। अगला प्रश्न साथियों, बात की पेच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इंपॉर्टेंट है, अपने ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। बात का उलझना, बात का प्रभावहीन होना, बात होगा यहाँ पर, बात का स्पष्ट होना, बात का तर्कपूर्ण होना। तो क्या करोगे छठे प्रश्न का राइट जवाब? तो बिल्कुल बात का स्पष्ट होना, बात की पेच खोलना का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को करना होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, सातवां प्रश्न क्या कहता है कि कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? तो बात, भाषा, कविता, पतंग। तो बिल्कुल सातवें प्रश्न का राइट जवाब करना होगा, बात खेल रही थी साथियों कवि से शरारती बच्चे के समान। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, क्या कहता है आठवां प्रश्न, कि भाषा के साथ साथ बात अब कैसी हो गई थी? तो सरल, दुष्कर, पेचीदा, बोधगम्य। तो बिल्कुल भाषा है वो बात के साथ क्या हो गई थी? पेचीदा हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी कर देंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, नौवां प्रश्न क्या कहता है कि भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई थी? तो तोड़ने मरोड़ने, उल्टने पलटने, घुमाने फिराने, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर भाषा है वो और अधिक हो गई थी पेचीदा, तोड़ने मरोड़ने से, उल्टने पलटने से, घुमाने फिराने से। तो यहाँ पर आप सभी कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, 10वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? तो बिल्कुल साथियों
खिलौने के समान, पेज के समान, बच्चे के समान, भाषा के समान। तो बिल्कुल बच्चे के समान खेल रही थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। क्या कहता है 11वां प्रश्न कि कविता किसके बहाने एक उड़ान पूछ रहा है? तो अतीत, बालक, चिड़िया, प्रेमिका। तो क्या करोगे 11वें प्रश्न का राइट जवाब? तो बिल्कुल कविता वो किसके बहाने उड़ान है? चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को बताना है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट है। कविता फूलों के बहाने क्या है? तो गिरना, खिलना, मुरझाना, बहकना। तो क्या करोगे 12वें प्रश्न का राइट जवाब? तो बिल्कुल कविता फूलों के बहाने क्या है? खिलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को करना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। क्या कहता है 13वां प्रश्न की कविता किसके बहाने खेल रही थी? तो बच्चे के, खिलौने के, पेज के, भाषा की। तो क्या करोगे 13वें प्रश्न का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कि बच्चे के समान खेल रही थी। नेक्स्ट प्रश्न के साथ बात करें। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, 14 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है कि सब घर एक कर देने का क्या आशय है? अब मेरे साथियों ये प्रश्न आपको ध्यान में जरूर रखना है। ये आपको 2 नंबर के अंदर भी देखने को मिल सकता है, लघुतात्मक के अंदर। तो भेदभाव नहीं रखना, तोड़ फोड़ करना, सीमा में रहना, शोर मचाना। तो बिल्कुल सब घर एक कर देने का आशय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भेदभाव नहीं रखना, सब घर एक कर देने का आशय है। अगला प्रश्न साथियों 15वां क्या कहता है कि सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई थी? तो भाव के, छंद के, अलंकार के, भाषा के। तो क्या करोगे 15 नंबर के क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल भाषा के चक्कर में सीधी सी बात है वो फंस जाती है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों 16वां प्रश्न क्या कहता है कि कवि किसे पाने की कोशिश करता है? तो बात को, पेज को, कील को, कलम को। क्या करोगे 16 नंबर के क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल कवि है वो बात को पाने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। अगले प्रश्न की बात करें साथियों। क्या कहता है 17 नंबर का क्वेश्चन कि बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? तो व्यर्थ, अनर्गल, पेचीदा, सहज। तो बिल्कुल साथियों 17वां नंबर के क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा पेचीदा। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर राइट जवाब करना है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों। क्या कहता है 18वां क्वेश्चन कवि क्या कर्तव्य कर रहा था? तो मेज पर एक पेच ठोक रहा था। और ऑप्शन नंबर बी है बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी नाटक कर रहा था। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त लोगों को बात समझा रहा था। तो क्या करोगे 18वें प्रश्न का राइट जवाब? तो बिल्कुल आपको करना होगा बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था कवि, यही तो कर्तव्य कर रहा था साथियों मेज पर बैठा बैठा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या कहता है कि बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी? तो खिलौने के समान, खिलाड़ी के समान, बच्चे के समान, भाग्य के समान। तो क्या करोगे 19वें प्रश्न का राइट जवाब? तो बिल्कुल बच्चे के समान खेल रही थी बात, आप सभी को पता है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों। क्या कहता है कि बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? स्पष्ट होना, तर्कपूर्ण होना, प्रभावपूर्ण होना, प्रभावहीन होना। तो क्या करोगे 20वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल प्रभावहीन होना बात की चूड़ी मर जाना से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब करना होगा। अगले प्रश्न की बात करें साथियों। क्या कहता है कि बात की पेंच खोलना प्रतीक से स्पष्ट होता है। तो स्पष्ट होना, समझना आना, उलझ जाना, बहस करना। क्या करोगे साथियों 21वें प्रश्न का राइट जवाब? तो बिल्कुल स्पष्ट होना करना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करना है। मेरे साथियों जिस भी साथी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। मेरे साथियों आने वाली हर प्रकार की नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलती रहे। आपको सभी विषयों की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी निःशुल्क। आपको फ्री में PDF चाहिए तो मेरे साथियों अपना टेलीग्राम चैनल है उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड है वो करवा दी जाएगी। निःशुल्क आपको फ्री में PDF मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो 22वां प्रश्न देखो साथियों। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना है बात। तो समझ जाना, तर्कपूर्ण होना, समझ नहीं आना, प्रभावी होना। तो क्या करोगे 22वें प्रश्न का राइट जवाब? तो बिल्कुल बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, समझ में नहीं आना। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब बताएंगे। अगले प्रश्न की बात करें साथियों। कवि किसका खेल है? कविता किसका खेल है? बच्चों का, चिड़िया का, शब्दों का, फूलों का। तो क्या करोगे साथियों? बिल्कुल शब्दों का खेल है कविता, तो आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब बताएंगे। अगला प्रश्न साथियों 24वां क्या कहता है और इंपॉर्टेंट है। बात सीधी थी पद में किसकी सहजता की बात कही गई है? व्यक्ति, समाज, देश, भाषा। तो क्या करोगे 24वें प्रश्न का राइट जवाब?
तो बिल्कुल भाषा की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें साथियों, क्या कहता है, देखो, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? रसिक व्यक्ति, चिड़िया, कवि, समीक्षक। तो क्या करोगे 25वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकती? चिड़िया ही तो नहीं जान सकती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब कर देंगे। अगला प्रश्न साथियों 26वां, कविता के पंख लगने लगा उड़ने से तात्पर्य है? तो व्यर्थ लिखना, शब्द अर्थ में विसंगति, कल्पना करना, स्पष्ट करना। तो क्या करोगे 26वें प्रश्न का राइट जवाब? तो बिल्कुल कल्पना करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। कविता के पंख लगा उड़ने से कल्पना करना तात्पर्य होता है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों 27वां, बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? तो पेचीदा, सरल, वक्र, व्यर्थ है। तो बिल्कुल साथियों पेचीदा हो गई थी बात बाहर निकलने की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब बताएंगे। अगले प्रश्न की बात करें 28वां प्रश्न, आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? तो अस्पष्ट, स्पष्ट, सहज, सुंदर। तो क्या करोगे 28वें प्रश्न का राइट जवाब? तो बिल्कुल अस्पष्ट हो जाती है साथियों। आडंबरपूर्ण जो शब्दों का प्रयोग करने से भाषा है वो खराब हो जाती है, अस्पष्ट हो जाती है। अगले प्रश्न की बात करें 29वां प्रश्न, बात सीधी थी पद में कवि ने किस पर बल दिया है? तो भाषा की जटिलता, भावों की सरसता, भावों की सहजता, भावों की गरिमा। क्या करोगे 29वें प्रश्न का राइट जवाब? तो बिल्कुल भाषा की सहजता आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब बताएंगे। अंतिम क्वेश्चन साथियों एमसीक्यू टाइप का, इसके बाद से स्टार्ट होंगे लघुवचनात्मक प्रश्न। देखो क्या कहता है अंतिम क्वेश्चन, कविता के बहाने कविता में किस किस की से तुलना है वो की गई है? तो कविता व फूल की, कविता व चिड़िया की, कविता व खेल की, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल साथियों तीनों की चर्चा वो इसी वीडियो क्लास के अंदर चर्चा की गई है कविता के अंदर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, यहाँ पर अपने स्टार्ट होते हैं लघुचात्मक टाइप के प्रश्न, जो कि आपको 2 नंबर के अंदर, 1 या 2 नंबर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी का टाइम बिना वेस्ट करते हुए। पहला प्रश्न देखो क्या कहता है, लघुचात्मक का इंपॉर्टेंट है। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने, कविता के बहाने पाठ में कविता और बच्चे मानव समाज को क्या संदेश देते हैं? मेरे साथियों आपको ना खुद के ज्ञान आधारित प्रश्न हिंदी के अंदर ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो ये ध्यान में रख लेना। सीधे नहीं पूछेगा, ज्ञान आधारित प्रश्न पूछेगा। तो पहला प्रश्न देखो क्या पूछ रहा है, देखो इसका उत्तर हो जाएगा, आज के युग में यांत्रिकता बढ़ गई है, कविता हमें यांत्रिकता के दबाव से निकलने तथा उल्लास के साथ आगे बढ़ने का संदेश देती है। बच्चों के सपने व खेल सदा आनंददायी होते हैं, जो हमें भी सुनहरे भविष्य का संदेश देते हैं। उसी प्रकार कविता का यही कार्य है। ये आपको करना इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रख लेना या आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न की बात करें, दूसरा क्या कहता है, देखो कह रहा है साथियों, कविता के बहाने शीर्षक कविता का कथ्य स्पष्ट कीजिए। अब एक प्रश्न आपको इसी टाइप का देखने को मिलेगा, ध्यान में रखना साथियों। मूल भाव लिखिए, कथ्य स्पष्ट कीजिए, क्या बात पर जोर दिया गया है ये आपको याद रख लेना। देखो कविता के बहाने शीर्षक कविता में कथ्य स्पष्ट करना है। तो कविता चिड़िया की उड़ान और फूलों के विकास से भी अधिक काल्पनिक उड़ान और भावनात्मक सुगंध वाली होती है। कविता बच्चों के खेल जैसी आनंददायी होती है, लेकिन आज के युग में यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व संकट में आ गया है। यानी कि आप सभी को बता दूं कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, इंटरनेट का। तो क्या है, लोग बुक्स को कम पढ़ते हैं, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंटरनेट का। तो यही तो है, यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व समाप्त होता ज़्यादा है। तीसरा साथियों, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इसका क्या हास्य स्पष्ट करना है। तो बिल्कुल इसका उत्तर ये दे सकते हैं आप, कविता और चिड़िया दोनों की उड़ान काफ़ी ऊंची होती है, परंतु चिड़िया की उड़ान क्या होती है, सीमित होती है। ये ध्यान में रख लेना, क्या होती है, सीमित होती है साथियों। जबकि कविता की उड़ान है वो कल्पना नवभतियों की उड़ान असीमित होती है। कविता की उड़ान क्या होती है, असीमित, यानी कि कितनी भी ऊंची चली जाए कोई इसकी उड़ान नहीं है। चिड़िया तो क्या है, 50 मीटर उड़ लेगी, 10 मीटर उड़ लेगी, यही तो होती है। अतः चिड़िया की कविता की उड़ान का अर्थ समझ नहीं सकती, ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है साथियों। अगले प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न क्या कहता है, ये कह रहा है साथियों, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, इससे क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर देंगे, जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुंदरता, सुगंध एवं पराग को फैलाकर सभी को आनंदायित उल्लसित करते हैं, उसी प्रकार
उसी प्रकार कविता भी कल्पनाओं एवं कोमल अनुभूतियों के से सभी को आनंदायित कर संदेश रूपी सुगंध क्या करती है, फैलाती है। ये आपको बताना होगा। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, पांचवा क्या कहता है, ये कह रहा साथियों, कविता के बहाने शीर्षक कविता में बच्चों और कविता की क्या समानता बताई गई है। इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर देंगे, बच्चों में भेदभाव की भावना नहीं होती है, वे अपने प्राय का अंतर भूलकर खेल खेलते हैं तथा स्वयं आनंदायित होकर दूसरों को प्रसन्न करते हैं। इसी प्रकार कविता को भी अपना प्राय भूलकर मानवीय, एक सेकंड, मानवीय भूलकर मूलकर मानवीय भाव की अभिव्यक्ति से सभी को आनंद देती है। यह आपको करना है। अगला प्रश्न साथियों छठा क्या कहता है, कविता एक खेल है, बच्चे के बहाने इसका हास्य स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर दे सकते हैं आप, ये दे सकते हैं, बच्चों को खेल से आनंद मिलता है, वे अपने प्रायों का भेदभाव भूलकर खेल खेलते हैं। कभी भी खेल के समान आनंददायी होती है और अपने काल्पनिक भाव सौंदर्य का चित्रण भेदभाव रहित और अतीत आनंददायी होता है। ये आपको लिख देना है। अगला प्रश्न साथियों, सब गद एक कर देना। देखो आई गया है ना वो प्रश्न, इंपॉर्टेंट है साथियों, डबल स्टार कर लीजिए इस प्रश्न के, तो बहुत बार आया हुआ है परीक्षा के अंदर। सब गद एक कर देने के माने इसमें कवि का क्या भाव व्यक्त करता है। तो इसका उत्तर दे सकते हैं साथियों, इजी क्वेश्चन है। कवि ने यह भाव व्यक्त किया है कि बच्चे खेल में अपने प्राय का घर भाव का भेदभाव वो नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। वे सभी घरों में जाकर साथियों के साथ खेलकर आनंद स्पष्ट करते हैं, आनंद उठाते हैं। उसी प्रकार कविता भी समानता का व्यवहार कर सभी को आनंद देती है। क्या करती है, आनंद देती है साथियों। और कविता में भाषा की सहजता, देखो यहाँ पर ये दूसरा आ गया। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, क्या कहता है आठवां प्रश्न, अच्छी बात कहने या अच्छी कविता रचना के लिए क्या जरूरी बताया गया है। तो इसका उत्तर देंगे, इसके लिए यह जरूरी है कि सही शब्द होना चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए का प्रयोग करो। चमत्कार के लिए शब्दों को जटिल एवं किलवट न बनाया जाए तथा कथ्य को सहजता साथ सरल भाषा के अंदर व्यक्त किया जाए। अगर आप भी परीक्षा के अंदर लिखो ना तो सीधे शब्दों के अंदर लिखना है, या नहीं आप सुंदर बनाने के लिए नई नई डिजाइनों के अंदर लिख कर आओ ताकि टीचर को पढ़ने में समस्या हो। ऐसे आपको नहीं करना। जरा टेढ़ी फंस गई बात, सीधी बात कहाँ फंस गई थी। जिसका उत्तर दे सकते हैं, कवि बताता है कि बात सीधी सरल थी परंतु उसे व्यक्त करने के लिए जो भाषा शब्दावली प्रयुक्त की गई थी वह जटिल व चमत्कारपूर्ण थी। और इसी तरह भाषा को प्रभावी बनवाने के लिए चक्कर में सीधी बात क्या हुई थी, फंस जाती है। ये आपको कर देना है। अगला प्रश्न है निम्नात्मक प्रश्न, जो कि आपको 4 नंबर के अंदर भी देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखो कविता के बहाने कवि कुंवर नारायण है वो क्या कहना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर 4 नंबर के अंदर देखने को मिले तो कर देना। तो कविता के बहाने कविता में कवि एक यात्रा का वर्णन करते हैं जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक सीमित है। एक और प्रकृति का विशाल साम्राज्य है तथा दूसरी ओर भविष्य की तरफ कदम कदम बढ़ाता बच्चा है। कवि ने चिड़िया के उड़ान के माध्यम से उसके उड़ने की सीमा वो क्या करी है, बताई है। एक सीमा तक वह अपनी उड़ान बढ़ सकती है, उसी तरह फूलों के खिलने, सुगंध देने तथा मुरझाने की भी एक सीमा होती है। समय अनुसार फूल खिलता है, रंग और खुशबू बिखेरता है और फिर मुरझा जाता है, लेकिन बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा या बंधन नहीं होता है। आगे देखो ये कहता है कि उसी प्रकार कविता भी तो शब्दों का खेल खेल रही है और इस खेल में जड़ तन अतीत और वर्तमान भविष्य सभी की उसके उपकरण मात्र हैं। कविता भी कल्पना अनंत है, शब्दों का जाल अनंत है, इसीलिए जहाँ भी रचनात्मक क्रिया की बात आती है वहाँ सीमाओं के बंधन स्वयं ही टूट जाते हैं। वह चाहे घर की सीमा हो, भाषा की हो, फिर समय की हो, इन्हीं भावों के साथ संचित कविता में राय प्रस्तुत की है। अब मेरे साथियों हमने है ना सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता साथियों कि आपकी परीक्षा से इस अध्याय में से बाहर क्वेश्चन जा सकता है। और वैसे मैं और भी आपको करवाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट के दिनों में भी सीरीज आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब मेरे साथियों फ्री में PDF लेने के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल को है ना ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन
LIN की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। भाई चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना सभी के सभी साथी। और फ्री PDF लेने के लिए मैंने बता दिया, टेलीग्राम को ज्वाइन आप सभी कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।